हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ का। इसमें से आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से करेंगे। हेल्थ आपका एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। हेल्थ का मतलब क्या होता है? साउंड पोजीशन होना, आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट। कोई भी एक इंडिविजुअल है उसका फिजिकली और मेंटली क्या होना? फिट होना। इट डज नॉट सिंपली मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो आपकी एफिशिएंसी है, डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल करने की, वो अच्छी है। जो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी है। जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी? देखिए, डेथ रेट हमारी कम हो गई थी। इसमें आपको ये डाटा याद करना होगा कि पहले कितनी थी और अब कितनी है। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आप कंपेयर करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी इंक्रीज़ हो गई थी। डेडली डिसीज़ पे कंट्रोल किया गया था, मलेरिया, टीबी, कोलरा, स्मॉल पॉक्स। फिर अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुआ था आपका। पहले था 248 पर 1000, फिर आपका हुआ 245। इंडिया टू सेट अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फॉर अंडर 5 मॉर्टेलिटी बाय 2017। तो देखिए यहाँ पे आपको ये टेबल दी हुई है, या डाटा भी आपको याद करना होगा। हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है कि 1951 में कितना था और अब कितना था 2011 तक। न्यू बुक्स में देखेंगे तो आपको और करंट मिल जाएगा, तो आप करंट डाटा ले सकते हैं कि पहले मेडिकल कॉलेजेस कितने थे, डॉक्टर्स कितनी थी, नर्सेज कितनी थी। तो ये सारा डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं और करंट डाटा भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी आपको क्या कह रखा है, सिग्निफिकेंट नोट आपको क्या कह रखा है, जो डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल हैं वो भी इंक्रीज़ हुए। ठीक है, डॉक्टर्स भी इंक्रीज़ हुए, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी इम्प्रूव हुई, जिससे डेडली जो डिसीज़ थी वो क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं गुड हेल्थ के। लो डेथ रेट, लो मोर्टेलिटी रेट, हाई एक्सपेक्टेंसी, लो इंसिडेंस ऑफ डेडली डिसीज एंड हाई न्यूट्रिशन लेवल। ठीक है, जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन लेवल होगा उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी होगी। फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वाई? इट इज़ 70 ईयर्स फॉर फीमेल 70 ईयर्स तक रह जाती है, पर एज कम्पेयर टू मेल इट इज़ पॉइंटेड टुवार्ड्स सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो ये डाटा के थ्रू हमने बताया कि किस तरह से फीमेल की ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। फिर हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कैसा है वो दिखाया। सबसे पहले टायर 1, इसमें आपका आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। ये स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं जो सेटअप किए जाते हैं स्मॉल टाउन में, ठीक है, रूरल एरिया में, जो कि सिंगल कोई एक ही डॉक्टर के द्वारा हम इसको, एक डॉक्टर और नर्स के द्वारा इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा हॉस्पिटल कोई भी आपका खोल दिया। दिस सेंटर फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल ऑन इशूइंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी आपको देते हैं। इन्फेक्शियस कोई डिजीज़ आपको फीवर वगैरह हो जाए, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट यहाँ पे पेशेंट्स के साथ किया जाता है। मतलब आपका नॉर्मल डेली रूटीन में खांसी, जुकाम, बुखार, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आपको घरों के पास भी छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं जहाँ पे एक ही डॉक्टर आपका हैंडल कर रहा है। टायर 2 आपका होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। इसमें आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। यहाँ पे आपकी सर्जरी, ECG होता है, आपका एक्सरे वगैरह यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। टेरिशरी में आपका आ जाता है हाई एंडेड फुली ऑक्यूपेड, मतलब जैसे एम्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा मेडिकल टूरिज्म क्या है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब है तो आप चूज़ कर रहे हो आउटसाइड जाने के लिए लोकल एरिया से मेडिकल सर्विसेज के लिए, इसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म। मीन्स आप किसी और कंट्री में अपने मेडिकल इलाज के लिए जा रहे हो। मेडिकल टूरिज्म इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का। इंडियाज़ मेडिकल टूरिज्म एक्सपेक्टेड टू ग्रो, कितनी रेट से ग्रो कर रहा है ये भी लर्न करेंगे, 30%। मेडिकल टूरिज्म इज अट्रैक्टिव फॉर द पेशेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू द कॉस्ट एडवांटेज एंड फॉर द पेशेंट फ्रॉम पुअर कंट्री ड्यू टू द बेटर क्वालिटी। किस लिए अट्रैक्ट करता है? जो डेवलप कंट्री हैं, ड्यू टू कॉस्ट एडवांटेज फ़ायदा होगा, फॉर द पेशेंट फ्रॉम पुअर कंट्रीज ड्यू टू बेटर क्वालिटी। Cost of major surgeries in India is just 10% of that developed country. डेवलप कंट्री से अगर उनकी कॉस्ट देखी जाए तो सिर्फ 10% ही है इंडिया की। फिर प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। मोर देन 80% टोटल हेल्थ केयर का प्राइवेट के हाथों में है। सीकिंग 78% रूरल एरिया में, 81% अर्बन एरिया में। ये आपको याद करना पड़ेगा सारा डाटा। प्राइवेट सेक्टर के पास एक डोमिनेंट प्रेजेंस है सभी मार्केट में। मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स,
कंस्ट्रक्शंस और फाइनली द प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया में वो आपका 8% है हेल्थ केयर फैसिलिटी का, बट टुडे 93% ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड बेड्स एंड दीज डॉक्टर्स बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ये सारा डाटा बेस्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा। हेल्थ एक इमर्जिंग चैलेंज क्यों है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स, इंडिपेंडेंस, ये मतलब ये पूरा टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं इसमें इतना समझाने का नहीं क्योंकि डाटा है तो ये आपको सब याद करने का ही है। प्रोड्यूस गुड्स रिजल्ट इन एरिया ऑफ हेल्थ, की कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एज नोटेड सिग्निफिकेंट। डेथ रेट आपकी कम हो चुकी है, बर्थ रेट आपकी कम हो चुकी है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आपकी डाउन जा चुकी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, एपिडेमिक डेथ भी आपकी कम हुई है। तो ये हेल्थ केयर का था जो अभी भी कंटिन्यू है, जो चैलेंज अभी भी हम फेस कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है चैलेंज के। सबसे पहला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। रूरल अर्बन एरिया में सभी फैसिलिटीज सेम नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज़ लाइक एड्स, HIV, सैर्स, ये सारी डिसीज़ सोसाइटी में बहुत बुरी तरह से थ्रेट है। एक बार पुअर मैनेजमेंट है, मतलब हेल्थ केयर डॉक्टर हॉस्पिटल्स का देखिए अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता, सैनिटाइजेशन अच्छे से नहीं है, मतलब क्विकली रिस्पॉन्स नहीं है कहीं कहीं जगह पे, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा रहा है। गवर्नमेंट सारे हॉस्पिटल सब कुछ प्राइवेट हाथों में कर रही है जो कि महंगे एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं और मिलियन ऑफ पीपल डोंट रीच बियॉन्ड देयर लिमिट्स, मतलब वो इतनी पेमेंट नहीं कर सकते, वो उनकी लिमिट को फुलफिल नहीं कर सकते। पुअर अनकीप एंड मेंटेनेंस भी हमारा क्या है, पुअर है। जो डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स का वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, और अफोर्डेबल भी नहीं है। पुअर सैनिटाइजेशन लेवल, ध्यान नहीं रखा जाता, क्लीनिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है, गंदगी फैली हुई है। तो इन बोथ दीज एरिया वी वर बिहाइंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर देखा जाए तो हम क्या हैं, मतलब क्लीन सराउंडिंग बनाने के लिए या सैनिटेशन से रिलेटेड अवेयरनेस करने के लिए हम बहुत पीछे हैं। इन अर्बन स्लम सैनिटेशन बहुत ही बुरी हालत है। आप स्लम एरिया में जाएंगे, इतनी बीमारियां, डिजास्टर्स उस वजह से हो रहा है, बिल्कुल सैनिटाइजेशन वर्स्ट लेवल पे है। सर्वे ऑफ 150 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, कच्चा आर फाउंड इन टू बी लग्जरीज। रूरल पॉपुलेशन डज नॉट हैव इवन 20% ऑफ द रिक्वायर्ड सैनिटेशन फैसिलिटी भी नहीं है 20% देखा जाए तो ब्रीफली हम क्या कह सकते हैं कि जो इंडिया में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव की जरूरत है। एक स्टिल बहुत बड़ा हमारी कंट्री में चैलेंज है, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हमको चाहिए। इन्होंने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, वाइल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज़ नियरली 15% ऑफ GDP और इंडिया में 5% है। आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 20% है और हमारी कंट्री में और USA का 50% है। तो हेल्थ पे यानी कि इतना ध्यान नहीं दिया जाता। फिर आपको क्या दिया हुआ है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारा क्या करते हैं, हम इंडियन ओरिजिन को लेके चलते हैं, कुछ चीज़ें हम यहीं से अपना करते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, न्यूरोलॉजी एंड ह्यूमन। ये फुल फॉर्म आप याद करेंगे, आयुष की फुल फॉर्म है, मतलब आयुष के नाम से इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि हम क्या क्या चीज़ों से दवाइयाँ बेसिकली बनाते हैं। फिर 1 अप्रैल को आपके कितने हॉस्पिटल से क्या थे, ये सब आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड, तो ये और वुमेन वेल्थ, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट लगेगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। ये टॉपिक और ये वीडियो देखने के साथ साथ आपको होमवर्क मैं दे रही हूँ MCQ, और ये 1 वर्ड क्वेश्चन आपको करने हैं, और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझसे कल पूछना है। थैंक यू।